जो संपूर्ण राज्य की जनता को जातिवाद में बांटने के बाद हर जाति के लोग अपने आप को बटे हुए खेमे में देखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, जो संपूर्ण समाज के लिए ही अहितकर होगा। मैं कुछ पल के लिए गया था, भीड़ की अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन मन में एक आक्रोश था, मन में एक आत्मबोध था। आखिर ये भीड़ क्यों? चुनाव को लेकर के कार्यक्रम नहीं हुआ। इस कार्यक्रम का जन्म वर्तमान में ये मुखरित हुआ है, ये आगे बढ़ चढ़ के आगे संगठित होके आया है। उसका पहला और मूल कारण है जातिगत जनगणना। कार्यक्रम की बात होनी चाहिए, सिर्फ जाति की बात नहीं होनी चाहिए। और भूमिहार बंधुओं के पास सोचने की भी क्षमता है और करने की भी क्षमता है। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के व्यक्ति अपने घर का निर्माण करते हैं। क्या कोई ये दावा कर सकते हैं कि जिस जाति के व्यक्ति अपने घर का निर्माण करते हैं, क्या उसी जाति का मजदूर होता है? क्या उसी जाति का मिस्त्री होता है? क्या उसी जाति का कोई एक्सपर्ट होता है? क्या उसी जाति का नींव रखने वाला कोई पंडित होता है? एक घर के निर्माण में कई जातियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति से जुड़े हुए सुरेश सिंह जाना पहचाना चेहरा है। राजनीति के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी बेबाकी से बयान देते हैं। अभी मैं कुछ सामाजिक और राजनीतिक चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा का विषय राजनीतिक चर्चा है। जब सुरेश जी हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो सामाजिक और राजनीति ही चर्चा की जाएगी। बेगूसराय फ्रंटलाइन में सुरेश जी, आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन आपका और आपकी टीम का। 5 नवंबर को भूमिहार ब्राह्मण पंचायत सह महासम्मेलन का जीडी कॉलेज के परिसर में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को आप किस रूप में देखते हैं? इस सम्मेलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको मैं सकारात्मक रूप में मैं नहीं लेता हूँ। ये सामाजिक और राजनीतिक विडंबना है कि आज हमारे राज्य की जनता इस मुकाम पर निर्णय लेने के लिए तत्पर हो गई है, जो संपूर्ण राज्य की जनता को जातिवाद में बांटने के बाद हर जाति के लोग अपने आप को बटे हुए खेमे में देखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, जो संपूर्ण समाज के लिए ही अहितकर होगा। रह गई बात राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसमें जनता का दोष नहीं है। मुट्ठी भर चंद व्यक्ति खास करके बिहार राज्य को जाति के इस चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया है जनता को कि जाति में खंड खंड विखंडित हो गया है। क्या समाज में जातिवाद हावी है, दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है? ये तो जातिवाद तो अभी बाल्यावस्था में है। हमारे राजनेताओं ने जो मुखरित कर दिया है, अभी ये जातिवाद तो युवावस्था में प्रवेश भी नहीं कर पाया है। ये तो प्रारंभ है। इसके विद्रूप रूप को मैं महसूस कर रहा हूँ। इसका कितना भयावह रूप होगा। समाज में भाईचारा, प्रेम, अपनापन सब कुछ समाप्त ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और ऐसे में समाज शब्द इतना दूषित होने जा रहा है जो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं इस बात से बहुत डरा हुआ हूँ कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। आप 5 नवंबर के कार्यक्रम में आप थे, उपस्थित रहे? मैं कुछ पल के लिए गया था, भीड़ की अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन मन में एक आक्रोश था, मन में एक आत्मबोध था। आखिर ये भीड़ क्यों? भीड़ अगर जुटाया गया, भीड़ अगर जुटे हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? किनके द्वारा ऐसा हुआ जिसके कारण ये भीड़
इस रूप में परिवर्तित हुआ है। मैं समझता हूँ, पुनः मैं उसी पंक्ति को दोहराना चाहूँगा, बिहार राज्य के सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर व्यक्ति इस चीज़ को इस रूप में उजागर कर दिए हैं कि किन्हीं भी जाति के व्यक्तियों को ये सोचने के लिए बाध्य कर दिया गया है कि अगर हमारा संगठन नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। ये समाज के लिए अच्छी सूचना नहीं है, सकारात्मक सूचना नहीं है, विकास की सूचना नहीं है। 24 का चुनाव होने जा रहा है, अभी बहुत ही कम समय 24 के लोकसभा के चुनाव में है। उस चुनाव को लेकर ये कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे इस पर? चुनाव को लेकर के कार्यक्रम नहीं हुआ, इस कार्यक्रम का जन्म वर्तमान में ये मुखरित हुआ है, ये आगे बढ़ चढ़ के आगे संगठित होके आया है। उसका पहला और मूल कारण है जातिगत जनगणना। ये जातिगत मैं खुद अपनी बात कहना चाहता हूँ, जनगणना हुआ ठीक है, आप कराएं, लेकिन इसके प्रति ईमानदारी नहीं हुई है। मैं अपने पंचायत में, मेरे घर में जनगणना के लिए नहीं आया है जो जनगणना कर्मी थे। मैं अपने पंचायत के बहुत सारे लोगों से पूछा, उन सबों ने कहा कि हमारे घर में जनगणना नहीं हुआ। तो ये तो ईमानदारी हुई नहीं, और ये चूँकि ईमानदारी नहीं हुई तो इसके पीछे की कुत्सित मानसिकता परिलक्षित होता है कि आखिर ऐसा क्यों। जातिगत जनगणना के प्रति भी ईमानदार सोच नहीं है। जब ईमानदार सोच नहीं है तो इसके बदले में जो प्रारूप तैयार होगा वो ईमानदार कैसे होगा? आपके हिसाब से जाति जनगणना जो हुई ये सही दिखाया, एक वर्ग के लिए सही नहीं दिखाया गया? जी हाँ, निश्चित रूप से एक वर्ग के लिए सही नहीं दिखाया गया है। एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर आया था, मैं उसको मजबूती से स्वीकार करता हूँ। मान लिया जाए भूमिहार जाति की ही बात की जाए तो भूमिहार जाति के वोटरों की संख्या बिहार राज्य में कितनी है, आबादी कितनी है, वोटरों की संख्या कितनी है, और आपने जाति जनगणना किया है उसमें आपने संख्या क्या दिया है? ये तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी मानसिकता स्वस्थ नहीं है। आप इसके लिए बहुत ही गलत विचारधारा के साथ कोई कार्यक्रम आप बना रहे हैं जीवन में, तो स्वाभाविक बात है इसके प्रति आक्रोश होगा। और आक्रोश का संगठन, आक्रोश का एक रूपता कभी भी सकारात्मक सोच नहीं ले सकता है। लोग संगठन और संगठित होने की बात करते हैं। भूमिहार ब्राह्मण समाज तो पूरी तरह से संगठित है, मजबूती है, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में आगे हैं। भूमिहार शब्द आज के डेट में एक अभिशप्त शब्द हो गया है। भूमिहार राज्य ही नहीं, देश पैमाने पर जिस किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम रखा, जिस कार्यक्रम के लिए, जिस काम के लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ाया, उस काम को पूर्ण जीवटता के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस काम के अंजाम को सकारात्मक रूप में तय किया है और उसका परिणाम पाया है। इनके पास हर हाल में काम करने का जज्बा है, सोच है। दुख इसी बात का है कि ये संगठित और सकारात्मक रूप में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने की सोच नहीं है। अगर इस बार 5 नवंबर को कार्यक्रम हुआ है तो मैं अपने उन सभी भाइयों से, बंधुओं से और ख़ास करके युवाओं से मेरा सादर निवेदन है कि आप संगठित हुए हैं तो संगठित हों। इसका प्रारूप बेहतर समाज में, इसका संवाद बेहतर रूप में जाना चाहिए, सकारात्मक और सार्थक रूप में जाना चाहिए, न कि नकारात्मक रूप में। बड़ा दावा किया जा रहा था जो नामचीन चेहरा आएंगे, क्या लगता है इस सम्मेलन में कोई नामचीन चेहरा आए थे? आपने बहुत मार्मिक सवाल किया है। यही हमारे इस संवर्ग का, इस जाति का विडंबना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये उबाल आ रहा है
लेकिन आगे बढ़ने में अपने आप में संकोच करते हैं। किस बात का संकोच? अगर आपकी विचारधारा, अगर आपका कार्यक्रम सकारात्मक है तो फिर संकोच किस बात का? आप नकारात्मक सोच लेके नहीं बढ़ें, आप सकारात्मक सोच लेके बढ़ेंगे तो आपके कार्यक्रम के कारण, आपके उस परिणाम के कारण आपकी संख्या में वृद्धि होगी, आपके संगठन में और सभी बंधु बांधव आएंगे और सभी जाति के लोग आपको महसूस करेंगे और आपके साथ जुड़ के काम करेंगे। क्या इस सम्मेलन से, इस तरह के सम्मेलन से दूसरे जातियों पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव असर पड़ेगा? बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा जिनका सोच बुरा होगा। आज जातिगत जनगणना के बाद, जातिगत जनगणना क्यों हुआ? ये राजनीतिक सोच है, सामाजिक आवश्यकता नहीं है, ये चंद व्यक्तियों की आवश्यकता है। समाज, जब समाज शब्द हम बोलेंगे फिर इसमें जाति का जगह कहाँ आता है, व्यक्ति का जगह कहाँ आता है? अगर इसको संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण समाज, संपूर्ण बिहार की आवाम जनता अगर इसको सकारात्मक सोच में लेके चलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? एक तीर्थाटन की बात लिया जाए, वर्तमान परिवेश में बैद्यनाथ धाम का भीड़ होता है। कोई बता सकता है, कोई सर्वेक्षण ऐसा है, मशीन रखा हुआ है कि उस भीड़ में कोई बता दे कि भक्त जो हैं अमुक जाति के हैं? वहाँ जाति क्यों नहीं? वहाँ मकसद एक है कि हमें देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी देना है, अपनी उपस्थिति देना है, अपना निवेदन देना है। वहाँ जब जाति नहीं, वहाँ पर कोई राग द्वेष नहीं, फिर विकास के लिए, जीवन जीने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को देने के लिए फिर वहाँ जाति क्यों? समाज तो अब जाति जाति में बट गया है। समाज बट नहीं गया है, समाज को बांट दिया गया है। मैं बार बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ संपूर्ण मानव जाति से। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ। हम घर का निर्माण करते हैं, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के व्यक्ति अपने घर का निर्माण करते हैं। क्या कोई ये दावा कर सकते हैं कि जिस जाति के व्यक्ति अपने घर का निर्माण करते हैं, क्या उसी जाति का मजदूर होता है? क्या उसी जाति का मिस्त्री होता है? क्या उसी जाति का कोई एक्सपर्ट होता है? क्या उसी जाति का नींव रखने वाला कोई पंडित होता है? एक घर के निर्माण में कई जातियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर एक घर निर्माण करने वाली व्यक्ति में यह अगर दम है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो अपने घर के निर्माण में वो अपने ही जाति का छोड़ करके कोई दूसरी जाति का मजदूर नहीं रखे, कोई दूसरी जाति का मिस्त्री नहीं रखे, तब मैं बहादुरी की दाद दूंगा। आप घर का निर्माण करते हैं, एक छोटे से घर का निर्माण करते हैं, तो आप जाति को देखते नहीं हैं। आपका उतना स्वार्थ सीमित दायरा में है। और फिर जीवन जीने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसमें संपूर्ण समाज की आवश्यकता है, इस तरह के आयोजन करने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका रिएक्शन होगा निश्चित रूप से। जो मानवीय सोच अभी पैदा कर दिया गया है उसमें रिएक्शन होगा। लेकिन मैं पुनः उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो 5 नवंबर के कार्यक्रम जो मैंने देखा, कुछ समय के लिए गया था, उसको महसूस करने के लिए मैं खुद स्टेज पर जाके कुछ अपनी भावना व्यक्त करना चाहता था। मैं भी रुका कि मैं देखना चाहता था उस कार्यक्रम का प्रारूप क्या होगा। वर्तमान तो मैं देख रहा हूँ। पुनः मैं कार्यक्रम के संयोजक, उसके संस्थापक, और एक बार पुनः मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ, कोई भी कार्यक्रम किसी एक के द्वारा प्रायोजित किया जाता है, लेकिन उसकी पूर्णता खास करके युवाओं से होता है। मैं अपने सारे युवाओं से, सिर्फ भूमिहार वर्ग के युवाओं से नहीं, सारे युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आपका यूज होगा, आप गलत ढंग से यूज नहीं हो, आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आप अपने कार्यक्रम को इस रूप में समाज में स्थापित करें जो आपके कार्यक्रम को
आपके दिशा निर्देश का पालन हो, उसकी कॉपी की जाए, उसका नकल किया जाए और अपने कार्यक्रम में ये कहें कि देखिए वो संगठन इतना बेहतर काम कर रहा है, इतना बेहतर उपलब्धि हासिल किया है, हमारे संगठन में भी ऐसा होना चाहिए। कार्यक्रम की सफलता को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये प्रारंभ है, इसीलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूँ। उपस्थिति अच्छी रही है, बिहार प्रांत से अलग से भी आदमी आए हैं, हर कोई अपनी भावना को व्यक्त किया है। भावना में जितने भी अतिथि थे उन सबों का संबोधन संतुलित था, मैं इतना कह सकता। ये राजनीति या सामाजिक कहेंगे इस कार्यक्रम को? मैं चाहूँगा कि ये सामाजिक सोच के साथ आगे बढ़े। इसका राजनीतिक, खास करके राजनीतिक में विद्रूप भाव नहीं आना चाहिए। अगर ये संगठन अपनी, इसका राजनीतिक सोच इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो ही राजनीतिक परिवेश की बात आ जाएगी इसका मुखरित होना स्वाभाविक है, नकारात्मक हो जाए। कहीं न कहीं तो ये प्रोग्राम का राजनीतिक लाभ मिलेगा। जी निश्चित रूप से इसका आने वाले दिनों में उपयोग प्रयोग उसी रूप में किया जाएगा। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने आप को महसूस करें, आप अपने कार्यक्रम को इस रूप में पेश करें कि आपका नकल किया जाए, आपका अनुसरण किया जाए। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति से जुड़े हुए सुरेश सिंह से राजनीतिक पर चर्चा हुई। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।